ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का पहला अध्याय 7वीं कंडिका। इससे पूर्व एक विशेष सत्र जो 3000 वर्ष तक उसका अनुष्ठान होता है, उसका सुत्या दिन 1000 वर्ष होता है। तो वहां पर सहस्र वर्ष ऐसा जो कहा है, वर्ष शब्द वहां पर संवत्सरवाची ना होकर के दिनवाची है, ऐसा निरूपण किया था। तो दिनवाची होने पर कितने दिन तक चलेगा वो? पूरा 3000 दिन मिला करके 8000 ओ 8 वर्ष 8 साल 4 मास। हाँ, 8 वर्ष 4 महीने में वो उस याग का अनुष्ठान होता है। उस प्रकार से 3000 दिन हो जाते। हाँ, अब आगे यत्र बहूनि प्रधानानि सह अनुष्ठीयन्ते तत्र अंगानां यावत् प्रधानावृत्तिः करणीया उत तावत् प्रधानोद्देशेन सकृदेव अनुष्ठानम् इति संशयः। ये संशय है। यत्र बहूनि प्रधानानि सह अनुष्ठीयन्ते, जहां पर अनेकों प्रधान एक साथ अनुष्ठान किया जा रहा है। जैसे दर्शन मास में कितने प्रधान हैं? 3 प्रधान हैं। अग्निशोम उपांश याग भी तो है, फिर तो 3 प्रधान हैं। इस प्रकार से अनेकों प्रधान एक साथ अनुष्ठान किए जा रहे हों। यत्र बहूनि प्रधानानि सह अनुष्ठीयन्ते तत्र अंगानाम, अंग यावत प्रधान आवृत्ति करनी, हर एक प्रधान के लिए अंगों के साथ अंगों की आवृत्ति करनी चाहिए। जितने अंगों का अनुष्ठान किया तीनों को मिला करके एक साथ करें या एक एक प्रधान के लिए सभी अंग करें, ये 2 पक्ष हैं। सह अंगानाम यावत प्रधान आवृत्ति, जितने अंग हैं और जितने प्रधान हैं उतने अंगों की आवृत्ति करो। उदा अथवा तावत प्रधानोद्देश्य सकृदेव अनुष्ठानम, जितने प्रधान हैं बस सबको मिला करके एक बार अंगों का अनुष्ठान कर लो। उसके बाद तो प्रधान को क्रमशः करते जाओ, जैसे कि दर्शन मास में करते हो। इति संशये, इस प्रकार संदेह उत्पन्न होने पर प्रश्न परंतु सिद्धांततः प्रक्रिया बनाई गई है, पर सिद्धांत बनाने से पहले संदेह उत्पन्न होगा कि हर एक प्रधान के लिए सारे अंगों को करना, एक प्रधान करो, फिर सारे अंगों को करो, फिर दूसरा प्रधान करो, फिर सारे अंगों करो, फिर तीसरा प्रधान करो। ऐसा करें या सबको मिलाकर के प्रधान अंगों का याग एक साथ कर लें बस। इति संशय एक एक प्रधान का स्व स्व अंगेन सह पृथक पृथक एव संबंधात, हर एक अंग प्रत्येक अंग समुदाय का प्रत्येक अंग प्रधान के साथ संबंध होने से तद सिद्धार्थम, उसकी सिद्धि के लिए यावत प्रधानम पृथक एव अंगानी अनुष्ठेयानि, जितने प्रधान हैं उतनी ही बार अंगों की आवृत्ति करके अनुष्ठान करना चाहिए। एवंच दर्शे पौर्णमासे च सह अनुष्ठीयमानेषु 3 प्रधानेषु, दर्शेष्टि में और पौर्णमासेष्टि में 3 प्रधान हैं। तो 3 प्रधान हैं तो प्रयाज आदियों की 3 बार आवृत्ति करो। प्रयाज आदियों की 3 बार आवृत्ति करो। और कहाँ से आवृत्ति करना है? आघार आघार आहुति से लेकर के वहां से आवृत्ति करनी पड़ती है। वो विषय आगे आएगा, क्योंकि दर्शपूर्णमास्योः एकविंशति आहुतयः 2 आघारौ, पूरा 21 आहुतियां होती हैं दर्शेष्टि में भी और पूर्णमासेष्टि में भी। 21 आहुतियां कहाँ से? 2 आघारों से लेकर पूर्वाघार उत्तराघार, वहां से लेकर के गिनती करते जाओ, 21 आहुतियां बन जाती हैं। तो उन 21 के हर एक हमारे प्रधान को मिलाकर के 21 है। तो प्रधान को मिलाकर 21 है तो तीनों को छोड़ करके फिर से सब अंगों की आवृत्ति होनी चाहिए, पहले भी बाद में भी। तो प्रयाज आदि नाम वारत्रयम आवृत्ति ही 3 बार आवृत्ति करनी चाहिए। तो हो या की प्रक्रिया और बड़ी हो जाएगी। इति पूर्व पक्ष प्राप्त, इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धांत यति, सिद्धांति कहता है कर्मणाम युगपत भावस्तंत्रम, कर्मों का माने अंग कर्मों का युगपत एक साथ
होना चाहिए। इसको तंत्र कहते हैं। प्रधान कर्मणाम यत्र युगत भाव, प्रधान कर्मों का प्रधान कर्मों का युगत भाव है, एक साथ प्रधान किए जाते हैं। तत्र वहां पर युगत भाव मन सहानुष्ठान तत्र अंगानाम अपनी सकृदेव अनुष्ठानम भवति। तंत्र का मतलब एक साथ अनुष्ठान करना। सब प्रधानों के उद्देश्य से अंगों का अनुष्ठान प्रयाज आदि एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा, उनकी आवृत्ति नहीं होगी। तदेव हेतु भी साधयति, इसी सिद्धांत को हेतुओं के द्वारा सिद्ध करता है। शक्य पुरुषार्थ कृतत्वैकार्थ समवाय श्रुतिभ्य। शक्यत्वात्, तीन हेतु हैं इसमें। शक्यत्वात्, पुरुषार्थ कृतत्वात्, एकार्थ समवाय श्रुते इति विभागः। इस प्रकार से हेतुओं का विभाग कर लें। अब एक एक हेतु को लेकर के विचार करते हैं। अंगानाम तंत्रम यद उक्तम तद युक्तमेव। अंग एक साथ करना चाहिए, सबको मिला करके करना चाहिए, ऐसे जो कहा वो ठीक है, उचित है। ऐसे सकृत कृतेनापि अंगेना, एक बार अंगों का अनुष्ठान कर लेने पर अदृष्टोपकारेण अनेकेषां प्रधानानां अदृष्टरूप उपकारः संपादयितुं शक्यः एव इत्यर्थः। शक्य मतलब अब प्रयाज आदि पहले भी कहा था, ये प्रयाज आदि को क्या काम है, क्या प्रयोजन है, अदृष्ट है कहा था। प्रधान का तो प्रयोजन है कि उसका फल उत्पादक है, और जो अंगों के रूप में कुछ तो दृष्ट प्रयोजन वाले हैं, कुछ अदृष्ट प्रयोजन वाले हैं। अब प्रयाज आदि का दृष्ट प्रयोजन दिखता नहीं है तो अदृष्ट मान लेते। अब अदृष्ट है तो एक अदृष्ट उत्पन्न हो गया तो सभी प्रधान को उपकार करेगा। दृष्ट प्रयोजन वाले हैं वो तो जिसके लिए उपयुक्त होगा उतने के लिए होगा, फिर दूसरों के लिए नहीं हो सकता। प्रादृष्ट वाला एक बार उत्पन्न हो गया उसका दृष्ट, तो सभी प्रधान के लिए हो जाएगा। तो सकृतेन सकृतेनापि अंगेन अदृष्टोपकारकेन, अदृष्टोपकारक मतलब अदृष्ट को उत्पन्न करके ही प्रधान को उपकारक होता है प्रयाज आदि। अनेकेषां प्रधानानां, अनेक प्रधानों का अदृष्ट रूप उपकारः, अदृष्ट रूपी उपकार को संपादितुं शक्यः, संपादन सबके लिए उपकारक एक ही अदृष्ट हो सकता है, संभव है। तो इसलिए शक्य होने से एक ही बार अनुष्ठान होना चाहिए। तंत्रम पुरुषार्थ कृतत्वात्, पुरुषार्थ कृत तात्पर्य क्या है? पुरुषार्थ तात्पर्य क्या है? हाँ, पुरुष के प्रयोजन को, फल को उत्पन्न करने वाला प्रधान याग का उपकारक जो होता है। पुरुषाभिलषित फल साधनत्वेन विहितत्वं पुरुषार्थत्वम्, माने पुरुष के द्वारा अभिलषित चाहा हुआ जो फल, उस फल के सिद्ध करने में साधन है, साधन के रूप में जिसका विधान किया गया है उसको करना ही पुरुषार्थत्व है। तो पुरुषार्थत्व माने प्रयोग विधिना, प्रयोग विधि का तात्पर्य एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के बीच में कोई किसी का व्यवधान ना हो, वह प्रयोग विधि। पदार्थांतर अव्यवधानेन अविलंबेन सांग प्रधानानुष्ठान बोधको विधि ही प्रयोग विधि। अपराध के बाद प्रधान याग होता है, यह प्रयोग विधि है। तो प्रयोग विधिना च, प्रयोग विधि से अंग प्रधानयोः साहित्यम विहितम, अंगों में और प्रधानों में एक साथ विधान किया हुआ। तच्च पुरुषेण संपादनीयम, और वो प्रधान याग हो चाहे अंग याग हो पुरुष के द्वारा करने योग्य है। अतः है इसलिए अंग प्रधानयोः संबंध करना पुरुषार्थ, अंग और प्रधानों का को संबंध जोड़ना ही पुरुषार्थ है। प्रधान याग को अंगों के साथ संबंध करके अनुष्ठान करना ही पुरुषार्थ है, और वो एक बार करने से संबंध जुड़ गए सबके तीनों के साथ। सच सकृत कृत ही एवं अंग ही, एक बार अंगों के प्रयाज आदि अंगों के एक बार करने से सभी प्रधानों के साथ संबंध जुड़ जाता है, इसलिए संपद्यते एव इति भाव, इसे एक ही बार करना चाहिए। एकार्थ समवाय श्रुते, ये तीसरा हेतु। एकस्मिन् फले, एक फल में, एकस्मिन् फले संपादनीये अंगानां प्रधानानां च संबंध श्रवणादित्यर्थः। एकार्थ समवाय श्रुते तात्पर्य प्रधान याग का जो फल
उसी फल को संपन्न करने के लिए अंग याग है, इसको कोई अलग फल नहीं है। तो एक अर्थ माने एक ही अर्थ है, एक ही प्रयोजन है, एक ही अर्थ को सिद्ध करने के लिए एक साथ जिनका विधान किया हुआ या सुनाई देता है, उसकी व्याख्या करते हैं। एक अस्मिन काले संपादनीय, एक काल में ही एक अस्मिन फले, एक ही फल के संपादन करने में अंगानाम प्रधानानाम च, अंगों का और प्रधानों का संबंध श्रवणात्, इन दोनों का संबंध का श्रवण सुनाई देता है। अर्थात फलजनकी भूतैः अनेकैः प्रधानैः सह अंगानाम सकृत अनुष्ठान से श्रवणात्, अनेक प्रधान मिलकर के एक फल को उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ, हर एक प्रधान का फल अलग होता फिर तो अंगों की आवृत्ति करनी पड़ेगी, वो विषय आगे आएगा। यहाँ तीनों प्रधानों का फल एक है, इसलिए अंगों की आवृत्ति नहीं होगी, समझ रहे हैं? तो इसलिए एक फल को उत्पन्न करने के लिए तीन प्रधानों को विधान किया, और तीनों प्रधानों के उद्देश्य से अंगों का याग वो भी एक ही बार विधान किया हुआ। कहीं भी ये नहीं बताया कि प्रत्येक के साथ अंगों की आवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा विधान है ही नहीं। तो प्रधान ही सह अंगानाम सकृत अनुष्ठान से एवं श्रवणात्, एक बार ही अनुष्ठान करने का श्रवण है, अलग अलग श्रवण करना चाहिए, अलग अलग विधान का अलग अलग अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा कहीं श्रवण है ही नहीं। यथा जैसे अब उदाहरण बताते हैं। दर्शपूर्णमासयो, दर्शपूर्णमासों में, दर्शपूर्णमास के विषय को लक्षित करके शरद ब्राह्मण में आता है ताह एकविंशति आहुतियः, 21 आहुतियां हैं। जैसे कौन कौन? द्वौ आघार माने पूर्वाघार उत्तराघार, पंच प्रयाया 5 प्रयाज, कितने हो गए? 2 आज्यभागौ 2 आज्यभाग, आग्नेयः पुरोडाशः 10, आग्नेय पुरोडाश 1, तद 10, यहाँ तक है 10 हो गए। अब अग्निशोमीय उपांशयाजः, अग्निशोमीय देवता का उपांश याग है 11, और उसके बाद अग्निशोमय पुरोडाश याग 12, और उसके बाद अग्नि ही शिष्टकृत, अग्नि देवता का शिष्टकृत याग 1, और इड़ा 14, त्रयो अनुयाजाः 3 अनुयाज 17, 14 में 3 मिला दो 17, सूक्तवाकश्च, सूक्तवाक सूक्तवाकश्रवः 18, संयोवाकश्च 19, अथ यद एव अधः पत्नी संयाजेषु संप्रगृह्णाति 20, समिष्ट यजुः 21। इस प्रकार से ब्राह्मण करने 21 का परिगणन किया है। इत्यादिना सकृत अनुष्ठितानि, ये 21 प्रधान के साथ, मैंने इन 21 में प्रधान 3 प्रधान भी हैं, इन 3 प्रधान को छोड़ निकालेंगे तो कितने हो जाते हैं? 18। तो 18 जो अंग हैं एक ही बार है, इन पदार्थ सारे पदार्थों मिला करके ये सब अंग है, यानी आहुतियां, उसमें कुछ आहुतियां नहीं हुई हैं। तो इत्यादिना सकृत अनुष्ठितानि अंगानि संख्यया एव प्रधानैः सह 21 संख्या संपत्तिर उपवर्णिता। तो इन 3 प्रधानों के साथ इन सारे अंगों मिलाकर के 21 गिना, आवृत्ति कहाँ किया? यही नहीं ना। तो इस श्रुति से ही पता लगता है, ब्राह्मण कार्य के वचन से ही पता लगता है कि आवृत्ति नहीं होती है, प्रधानों के 3 प्रधानों के साथ अंगों की आवृत्ति नहीं होती है। साचा अंगानाम तंत्रेण एव अनुष्ठाने संभवति इति भाव। यहाँ पर जिन पदार्थों का 21 पदार्थों का जो वर्ण आया है, वो जब प्रयोग आएगा तब मैं वीडियो में अच्छी तरह बता दूंगा। अभी तो केवल नाम आया है, ये परिभाषा प्रकरण चल रहा है, इसलिए कुछ क्रियाओं के शब्द, पारिभाषिक शब्द आते हैं। इसका स्पष्टीकरण आगे जब प्रयोग आएगा तब मैं प्रयोग के साथ बता दूंगा। शिष्टकृत, ईड़ा, अनुयाज, सूक्तवाक, संयोवाक, पत्नी संयाज, समिष्ट यजु आदि आदि। अभी मैं उनका स्पष्टीकरण यहाँ नहीं कर सकता, केवल इतने पदार्थ हैं, इतने ही नाम से जान लें, शेष उनका स्पष्टीकरण आगे प्रयोग के साथ
जब आएगा विषय वहां प्रयोग के साथ बता दिया जाएगा। अब कथम कुत्र वा प्रधानानां सह प्रयोगः इत्यपेक्षायाम आह। अब प्रधानों के साथ अंगों का अनुष्ठान एक साथ कहाँ किया जाएगा और कहाँ पर प्रधान एक एक प्रधानों के भेद से अंगों का भेद हो जाएगा, माना अंगों की आवृत्ति हो जाएगी, ये कैसे पता लगेगा? कहीं तो प्रधान के बदलते ही अंगों को आवृत्ति करते हो और कहीं पर यहाँ सिद्ध कर दिया कि अनेकों प्रधान रहने पर भी अंगों का अनुष्ठान एक साथ हो जाएगा। तो इसका निर्णय कैसे होगा? इसके लिए बता रहे हैं फल कर्म देश काल द्रव्य देवता गुण सामान्य। अब ये फल कर्म देश काल द्रव्य देवता गुण, यहां तक द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के अंत में सामान्य शब्द को जोड़ दिया तो द्वंद्वांतः प्रत्येकम अभिसंबध्यते से सामान्य शब्द प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा। फल सामान्य, कर्म सामान्य, देश सामान्य, काल सामान्य, द्रव्य सामान्य, देवता सामान्य, गुण सामान्य होने पर वहां सा प्रयोग होगा, अंगों का एक साथ होगा, अलग अलग भेद नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि दर्शपूर्णिमा सृष्टि में 3 प्रधान आ गए हैं, यहाँ अंगों की आवृत्ति नहीं हो रही है, क्यों? सबका फल एक है, सबका फल एक है। एक फल के उद्देश्य से अनेकों प्रधानों का अनुष्ठान होता हो वहां अंगों की आवृत्ति नहीं होगी। हाँ, अलग अलग फलों के उद्देश्य से यदि अंग का अनुष्ठान करते हो फिर तो अंगों की आवृत्ति होगी। एक एक प्रधान के लिए एक एक, हर एक पूरे सब अंगों की आवृत्ति होगी। कहीं पर कुछ अंगों को छोड़ना हो तो विशेष बता दिया जाएगा। अब इसकी व्याख्या करते हैं व्याख्याकार। सामान्य शब्द एकत्ववाची प्रत्येकम संबध्यते। यहाँ द्वंद्वांत में विद्यमान सामान्य शब्द प्रत्येक के साथ जुड़ेगा। फल सामान्य, कर्म सामान्य इत्यादि अर्थ है, मैंने बता दिया था। यत्र एक फलोद्देश्येन अनेकेषां प्रधानानां विधानम, जहाँ पर एक फल के उद्देश्य से अनेक प्रधानों का अनुष्ठान होगा वहां पर अंगों का अनुष्ठान तंत्र होगा, एक साथ एक ही बार होगा, आवृत्ति नहीं होगी। यथा अभी तक तो दर्शेष्टि पौर्णमा षष्ठी में देखा, ये यहाँ पर उदाहरण वैश्वदेव को बता रहे हैं। वैश्वदेवेन प्रजा कामम याजयेत, प्रजा कामना वाला वैश्वदेव याग से याग करें। इत्यादि, ये शत ब्राह्मण का वचन है, तो प्रजा कामना वाला वैश्वदेव से यज्ञ करें। तत्र आग्नेयादीनाम अष्टानाम सह प्रयोग, वहां आग्नेयादि 8 देवताओं के लिए 8 प्रधान द्रव्य हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 3 है दर्शेष्टि पूर्णिमा सृष्टि में, ऐसे का विकार है वैश्वदेव पर्व, तो वैश्वदेव में वहां पर 8 है प्रधान। नीचे टिप्पणी में वो कौन कौन है? प्रजा संतति कामना और क्या 8, टिप्पणी 8 में वैश्वदेव यागे आग्नेयो अष्टकपाला, अग्नि देवता का अष्टकपाल है। सौम्यश्चरु, सौम्य देवता का चरु है। सावित्रो अष्टकपाल है, सावित्र देवता का अष्टकपाल है। और सारस्वत चरु, सरस्वती देवता के चरु है। पौष्णश्चरु, पूषा देवता के लिए चरु है। मारुतः स्वतवसः सप्त कपाला, 7 कपालों पर पकाया हुआ मरुद देवता का स्वतवस है। वैश्वदेवी पयस्या, विश्वदेव देवता का पयस्या है। जावा पृथ्वीय एक कपाला, एक कपाल को जावा पृथ्वीय, एक कपाल पुराश है। इति अष्टो प्रधानानि, ये 8 प्रधान है। अभी 8 प्रधानों का अनुष्ठान वहां करो, कहीं तो और बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अंग से जो 21 आवृत्ति है उसको ग्रहण किया है या वो अंगों के अंग हैं, उसको प्रयोग नहीं। हमने 21 कहाँ से गिन लिया? पूर्वाधार से परिगणन किया, और शेष वो सारे धारा फिर उस अंगों के अंग हैं या कुछ प्रधान के अंग हैं, प्रमुख रूप से गणना यहाँ से कर लिया।
अब पात्रों को लेके आना, क्रमशः रखना, पात्रों का संस्कार करना मंत्रों के द्वारा, इत्यादि सारी सारी क्रियाएं तो पूरे याग के अनुष्ठान की सुविधा के लिए है। शरीर का प्रोक्षण करना आदि आदि ये सारी तैयारी है। शरीर का प्रोक्षण करो, कूटो, गुड़ाश बनाओ, ये सारी सारी प्रक्रिया तो यदि याग की तैयारी है। याग कहाँ से शुरू हो रहा है? पूरा घर से शुरू हो रहा है। तो ये अंगों को अनेक देवता आदि के उद्देश्य से करेंगे, तो अंग की आवृत्ति करनी होगी। हाँ, क्या आवृत्ति वहाँ करनी पे हवि द्रव्य की भी तो आवृत्ति होगी। हाँ, उसके लिए फिर हवि पेषण आदि वो सारा तो दोबारा से चलेगा। सब। और जैसे यहाँ अलग अलग द्रव्य बताया कि चरु है, इनका पेशा नहीं होगा, चरु ले लेंगे अब बस वो अब कितने प्रकार के चरु है? औष्णस चरु है, सारस्वत चरु है, सौम्य चरु है। तो इनको वो फिर दक्षिणाग्नि में पकाएंगे इनका अलग। हम तो एक ही पकाते हैं, वो दक्षिणा के लिए पकाते हैं। दक्षिणा पका नहीं, वो उनको गारपति में पकाते सबको। जब उनको विशेष पर्व वहाँ आएगा, वहाँ विशेष चर्चा पूरी विधि बताएंगे वहाँ। तो जब चातुर्मास से आएगा, चातुर्मास में एक पर्व है वैष्णदेव पर्व, चारों में से एक ये पर्व है, 4 पर्वों में। और जब मैंने दर्शन मास से समाप्त हो जाएगी, फिर उसके बाद उसके फिर आगे चलते रहेगा। तो वहाँ हम पर सब आएगा विशेष रूप से। यहाँ तो केवल संक्षेप से शंका समाधान है। एवं कर्म सामान्य माने एक ही फल के उद्देश्य से अनेकों प्रधान आए तो अंग का अनुष्ठान एक ही बार हुआ, तंत्रता हुआ है, आवृत्ति नहीं होती है, बता दिया फल के उद्देश्य से। और जहाँ कर्म सामान्य होगा तब भी अंगों की आवृत्ति नहीं होगी। कर्म एवं कर्म सामान्य अंगभूतानां कर्मणाम अपि यत्र सामान्यं पंचप्रयाजता त्रि अनुयाजता इत्यवमादि तत्रापि सह प्रयोगः। कर्म सामान्य अंगभूतानां, कर्म सामान्य के अंगभूत जो कर्मणाम अपि यत्र सामान्यम पंच, जैसे पंचप्रयाजता त्रय अनुयाज है, सब एक ही कर्म के उद्देश्य से है, तो इसलिए उनकी आवृत्ति नहीं होगी। तत्रापि सह प्रयोग तंत्रम यत्र देशस्य ऐक्यम, जहाँ देश एक है, एक देश का विधान है। जैसे प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन एजेता, ये कहा माने वैश्वदेव का जो इष्टि करते हैं या करते हैं वो किस प्रकार देश में करना चाहिए? पूर्व की तरफ, पूरी तरफ भूमि झुकी हुई हो, माने ढलान हो, पूरी तरफ ढलान हो, ऐसे स्थान पर ही वैश्वदेव पर्व का अनुष्ठान होगा। असमय दर्श पूर्णमासाभ्याम, दर्श पूर्णमास के लिए जो भूमि वो कैसे होगा? समान होगा। तो सवाल अलग है ना। अब यहाँ पर दर्श पूर्णमासेष्टि में किए जाने वाले अंगों की आवृत्ति अब दोनों को माने एक साथ कर रहे हैं, वैष्णदेव पर्व को और उसको अंगों की आवृत्ति करनी पड़ेगी। क्यों? वैष्णदेव पर्व का देश अलग है और दर्श पूर्णमास का देश अलग विधान किया है, तो अंगों की आवृत्ति करनी पड़ेगी, एक साथ नहीं कर सकते आप। तो समय दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता इत्यादो तत्रापि सह प्रयोग। तो एक समान देश के उद्देश्य से जिन अंगों का विधान किया वो सब अंगों का अनुष्ठान एक ही बार होगा। माने अवैष्णदेव पर्व में क्या कितने ही प्रधान हो, सबके उद्देश्य से अंगों का अनुष्ठान एक ही बार होगा। एवं काल सामान्य भी, काल सामान्य में भी वैसा ही है। पौर्णमास्याम पौर्णमास्या, पूर्णिमा के दिन पौर्णमासेष्टि करना चाहिए ऐसा कहा, तो एक ही काल से पौर्णमासेष्टि विधान किया है। अब पौर्णमासेष्टि में 3 प्रधान है, तो तीनों प्रधानों के अंगों की आवृत्ति नहीं होगी, एक ही बार होगा। ठीक है। तो पौर्णमास्या माने आग्नेयादि प्रधान समुदायेन यजेता इत्यादि तत्रापि सह प्रयोग, यहाँ भी अंगों का सह प्रयोग होगा, तंत्रता अनुष्ठान होगा, आवृत्ति नहीं होगी। एवं ऐसा ही अब सूत्र में देखो, फल कर्म देश काल तक उदाहरण बताया, द्रव्य देवता गुण का नहीं बताया है? द्रव्य का तात्पर्य यहाँ पर दक्षिणा, ना कि हो यज्ञीय द्रव्य, क्योंकि यज्ञीय द्रव्य तो अलग, यज्ञ में अलग अलग द्रव्य बदल जाते हैं। तो यहाँ द्रव्य का तात्पर्य दक्षिणा, द्रव्य सामान्य तात्पर्य दक्षिणा सामान्य। जिस जिस दाह की दक्षिणा एक ही हो तो उसमें अंगों की आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि, इसकी दक्षिणा क्या है? चावल जो बनाते हैं
अन्वाहार्य पचन, तो अन्वाहार्य पचन वही दक्षिणा है। तो वो पूरे तीनों प्रधान या उनके लिए एक ही दक्षिणा है ना, तो फिर अंगों की आरती करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी घट जाता है। तो दक्षिणा सामान्य तात्पर्य या दक्षिणा सामान्य बस इतना दे, द्रव्य सामान्य तात्पर्य दक्षिणा सामान्य इतना लग दिया। और देवता सामान्य तात्पर्य प्रजापति, इंद्र आदि देवता, एक ही देवता के उद्देश्य से कोई अनेक प्रधान किए जा रहे हो तो वहां भी आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही गुण सामान्य, देवता सामान्य हो, देवताओं का गुण भी सामान्य हो। अब कुछ देवताओं के लिए ऐसा है कि गुण बदल जाते हैं, कि किसी के लिए उच्च स्वरम बोला जाएगा, किसी को उपांशु बोला जाएगा, और किसी को और कुछ इस प्रकार भेद आगे आएंगे। तो उनको होम करने के क्रिया में भेद दिखाई देते, तो वहाँ प्रधान के साथ में अंगों की आवृत्ति करनी होगी। और जहाँ सामान्य है गुण, देवता सामान्य है, देवता गुण भी सामान्य है, तो वहाँ अंगों की आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। गुण सामान्य पे सह प्रयोग। तद भेदे भेद, हाँ, फल भेद होने पर, कर्म भेद होने पर, देश भेद होने पर, काल भेद होने पर, द्रव्य भेद होने पर, देवता भेद होने पर, गुण भेद होने पर अंगों की आवृत्ति होगी, ऐसा समानी सूत्र का अर्थ। ठीक है। तेषां पूर्वोक्तानां फलादीनां भेदे प्रयोगस्यापि भेदः बुद्धः, उदाहरण नहीं दिया, आगे आता रहेगा। क्या यहाँ जानना है? हाँ, आगे ही जान लो। बस जैसे समता के लिए बता दिया है, ऐसे ही देवता आदि का फल आदि का भेद होने पर फिर अंगों की आवृत्ति हो जाएगी। बस इतना ही समझना है। इन्होंने बताया वेबर ने वेबर पूरा सूत्र की भी व्याख्या लंबी कर दिया। तद भेदे भेदा, इसका भी बहुत ही लंबा इस तरह व्याख्यान कर दिया इन्होंने प्रयोग उदाहरणों के साथ में। जैसे फल भेदाच, फल भेद से कर्म भेद हो जाता है, कर्म भेद से अंगों की आवृत्ति हो जाती है। इसके लिए श्री काम, राष्ट्र काम, मित्र काम, आयु काम, मित्र बिंदादि नाम पृथक प्रयोग है। ये सब प्रयोग अलग हैं, तो अलग प्रयोग हैं। तो फल भेद से कर्म भेद से अंगों की आवृत्ति हो जाएगी। और ऐसा ही कर्म भेद का तात्पर्य कोई पंचप्रयाज वाले होते हैं, कुछ नव प्रयाज वाले होते हैं। कस्यचित पंचप्रयाजता, कस्यचित नवप्रयाजता, माने किसी याग में का पंचप्रयाजता है, किसी में नवप्रयाजता है, तो वो उसे कर्म भेद हो गया, वो जाएगा। फिर कर्म भेद होने से अंग भेद हो जाएगा। भाई इस प्रकार सब में समझ लें। देश भेद का भी बता दिया था कि किसी का प्राचीन प्रवणता है, किसी का समानता है, तो इस प्रकार से और भी हैं, तो इस बार समझ लें। और आगे भिन्न विषय पर चर्चा करते हैं। प्रधानानां सह प्रयोगे अंगानि तंत्रेण अनुष्ठेयानि इत्युक्तम् तन्न संगच्छते। प्रधानों के साथ में प्रधानानां सह प्रयोग माने अनेकों प्रधान एक साथ प्रयोग होने पर, अनुष्ठान होने पर अंगों का अनुष्ठान भी एक साथ करना चाहिए। ऐसा जो आपने निरूपण किया अभी तक वो ठीक नहीं है। कहीं भेद भी होता है, भेद होता है ये भी कहा उसने, पर सहानुष्ठान को लेकर के बता रहे हैं। अंग प्रधानयोः क्वचित देश कालादो परस्पर विरोधात। क्यों? अंग और प्रधानों के बीच में बहुत सारे विरोध है। अंग प्रधानयोः, अंग प्रधान में ही विरोध है, तो फिर क्या करेंगे? फल काम, वो फल कह रहा हूँ, देश काल आदि, अंग के देश काल आदि अलग है और प्रधान का देश काल आदि अलग है, तो फिर विरोध हो जाता है। विरोध होने पर फिर कैसे करेंगे? तो अंग प्रधानयोः क्वचित देश कालादो परस्पर विरोधात। जैसे उदाहरण बताते हैं, वैश्वदेवे ही पर्वणि, वैश्वदेव पर्व में चातुर्मास में ये एक पर्व है,
उसी पर्व को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वैश्वदेवे ही पर्वणि प्रधानानां प्राचीन प्रवणे देशो विहिता है। वैश्वदेव पर्व का अनुष्ठान प्राचीन प्रवण होना चाहिए, माने पूरी की तरफ भूमि ढलान होना चाहिए। प्रवण देश तदंगानाम, अब वो तदंगानाम प्रयाजादीनाम समोदेशाः प्रकृताः आदेश। अब वो वैश्वदेव पर्व दर्शन मासेष्टि की विकृति है वो, तो उसका अंगों का अनुष्ठान कहाँ से आएगा? दर्शन मासेष्टि में जाएंगे, दर्शन मासेष्टि जाएंगे। अदर्शन मासेष्टि का अंगों का अनुष्ठान समदेश में करने का विधान है। और समदेश में विधान करने योग्य याग में जो अंग है वो अंग विकृति में जा करके प्राक प्रवणता वाले याग में कैसे संबंध होगा? नहीं होगा ना, बढ़ेगा पूर्व पक्षी। दर्शन मासेष्टि का ही विकार है वैश्वदेव पर्व। अवैश्वदेव पर्व को विधान कर दिया प्राक प्रवणता देश में, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। और उसके अंगों का अनुष्ठान प्रकृति से लेके आएंगे। अंग वहां पर समप्रवण समदेश वाला अंग है, वहां समदेश में अनुष्ठान करने योग्य अंग है, तो वो यहाँ प्राक प्रवण वाले में कैसे अनुष्ठित होंगे? ये विरोध आ गया ना, ये देश विरोध आ गया। तो समो देश प्रकृतितः अधिदेशेन आगतः, समान देश में किए जाने वाले अंगों का अनुष्ठान अतिदेश से, मतलब प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अधिदेश से यहाँ प्राक प्रवणता के याग में आ गए। एवं च अंग प्रधानयोः देश विरोधात् अंग प्रधान, एवं च इस प्रकार से अंग प्रधानयोः देश विरोधात् कथम साहानुष्ठान, इस प्रकार से देश का विरोध होने से साहानुष्ठान कैसे होगा? नहीं हो सकता। एवं काले भी, काल में भी ऐसा ही है। विकृति नाम सर्वासाम अपनी, विकृतियों का काल अलग अलग है। एक उदाहरण बता रहे हैं, यह इष्ट्या पशुना सोमेन यजेत सह पौर्णमास्या अमावास्याम वा यजेत, ये कहा है। जो पशु इष्ट के द्वारा करता है या सोम के द्वारा यज्ञ करता है वो पौर्णमासी में या अमावास्या में करें, ऐसा कहा है। इति वाक्येन पौर्णमासी अमाच कालो हिता, पौर्णमासी में करो या अमावस्या में करो, दोनों काल विधान किया है। अंगानाम च अंगों का काल कब है? प्रतिपदा के दिन में होता है। अंगानाम च प्रतिपद काले कालो अधिदेशेन प्राप्त है। वो जो प्रकृति याग में अनुष्ठान करते हैं, दर्शेष्टि जो है अमावास्या का दिन, अमावस्या का दिन प्रारंभ करते, और प्रतिपदा का दिन या करते। अब ये बताएंगे। और पूर्णमासी भी ऐसा ही, प्रतिपदा का दिन ही करते हैं, पूर्णिमा का दिन तो तैयारी चलती है, संकल्प करते, फिर अगले दिन इष्टि करते, तो प्रतिपदा का दिन करते। तो प्रतिपदा वाले और वहां जा करके फिर कैसे दर्शन अमावस्या पूर्णिमा कैसे आ जाएंगे? वो काल विरोध हो रहा है। तो अंगानाम च प्रतिपद कालो अधिदेशेन प्राप्त, अधिदेश से प्रकृतिपद विकृति कर्तव्य, इस अधिदेश से प्रतिपदा के दिन किए जाने वाले अंग पूर्णिमा में अमावस्या में आ रहे हैं। यदि अंग प्रधानयोः काल विषये अपि विरोधः, अतः कथम साह अनुष्ठानं प्राप्त, इसमें साह अनुष्ठान कैसे होगा? इस प्रकार के संदेह प्राप्त होने पर आहा कहते हैं, विरोधे न देश कालो कारणे भवतः, विरोध होने पर देश काल सहानुष्ठान में निर्णायक नहीं बनते। देश काल का विरोध होने पर देश काल कारण नहीं बनते, मतलब सहानुष्ठान होगा कि नहीं होगा इसका निर्णायक नहीं बनते। जैसे पहले सहानुष्ठान होगा नहीं होगा तो कब होगा, फल कर्म देश काल द्रव्य देवता गुरु बता दिया था। विरोध होने पर देश काल निर्णायक नहीं बनते। देश कालो विरोधे न कृष्णोपदेशात, ये हेतु दिया। इन्होंने वेबर ने दो सूत्र माना, इसको अलग प्रकार से व्याख्यान किया। विरोधे न देश कालो कारणे भवतः, विरोध होने पर देश काल कारण नहीं होते, कुतः कृष्णोपदेशात। इसका तात्पर्य क्या है? सांगायाः एव विकृतेः प्राचीन प्रवणादिरूपे देशे विधानादित्यर्थः। सांग मन अंगों के साथ ही वहां से अंग आए, और यहाँ प्रधान प्राक प्रवणता है, तो प्राक प्रवणता में प्रधान के साथ जुड़ करके वहां से आए हुए अंग वो भी प्राक प्रवणता के ही अनुकूल होंगे, और न कि वहां के समप्रवणता के धर्म को लेके आएगा यहाँ पर। क्यों? यहाँ वहां का समदेश का जो विधान है वो यहाँ के प्राक प्रवणता के साथ विरोध आ रहा,
तो पहले वाला देश को छोड़ देगा वो, जैसा प्रधान है वैसे करेगा। विरुद्ध गुण को छोड़ हाँ? विरुद्ध गुण को छोड़ विरुद्ध गुण को छोड़ करके शेष, यदि विरुद्ध गुण नहीं है तो वैसे वैसे जैसे वहां था वैसे ही सारे सारे लक्षण यहाँ आ जाएंगे। और विरोध हो रहा है तो पहले वाला लक्षण को छोड़ देगा। समदेश में ही अंगों का अनुष्ठान वहां होता था, और यहाँ प्राक प्रवणता अंग प्रधान याग प्राक प्रवणता में किए जा रहे हैं, तो वो अंग यहाँ आकर के प्राक प्रवणता के साथ ही अनुष्ठित होंगे। सांगायाः एव विकृतेः प्राच्य प्रवणादि रूपे देश विधानात्, मन सांगों के साथ ही, अब वो वैश्वदेव पर्व को प्राचीन प्रवण में करने के लिए विधान किया, तो अंगों के साथ ही विधान किया, केवल प्रधान के लिए नहीं। यानी अंगों को समदर्शन करो फिर उसको प्राक प्रवणता में करो, ऐसा नहीं, अंगों के साथ वैश्वदेव पर्व को प्राक प्रवणता में विधान किया है। एवं च प्राचीन प्रवण इति वाक्येन, प्राचीन प्रवण के इस वाक्य में वैश्वदेव प्रधानानाम इव तदंगानामपि प्राचीन प्रवणरोपदेश विधानात् प्रकृतितः समदेशस्य प्राप्त्यभावेन एव विरोधाभावात्। इस प्रकार से प्राचीन प्रवणता वाक्य से वैश्वदेव प्रधानानाम, वैश्वदेव प्रधानों के समान ही उसके अंगों का भी प्राचीन प्रवणरोपदेश विधान प्रकृति से आ जाता है। प्राचीन जैसे वहां पर अंगों के साथ में और प्रधान के साथ में अंगों का समदेश को विधान किया, और यहाँ पर प्राक प्रवणता अंगों के साथ ही है। तो प्राचीन प्रवणरोपदेश विधानात् प्रकृतितः, प्रकृति से समदेशस्य प्राप्त अभावेन, वो समदेश का प्राप्ति यहाँ नहीं होगी, प्राप्त अभावेन एव विरोधाभावात्, अब वो प्राप्त हुआ ही नहीं, से विरोध है ही नहीं। एवं कालस्यापि विकृतो सांगे एव कर्मणि विधानेन प्रकृतितः काले अप्राप्त एव विरोधाभाव भाव। तो वैसे ही वहां पर प्रतिपदा में विधान प्रधान का है तो उसके साथ अंग भी प्रतिपदा के दिन किए जाते हैं। अब यहाँ पर अमावस्या विकृति यागों में अमावस्या पूर्णिमा का दिन ही विधान है, तो उसके साथ में अंग भी उसी काल में होंगे। पहले वाला काल के छोड़ देगा, आपको पहले वाला प्रधान छूट गया है, तो पहले वाला प्रधान छूट गया तो उसके धर्म भी छूट जाएंगे, जो विरोधी गुण है शेष सब आ जाएंगे, और पहले जो विरोधी गुण है वो निकल जाएगा, वो हट जाएगा। तो उसको छोड़ करके ही यहाँ के प्रधान के साथ मिलकर के यहाँ पर अमावस्या पूर्णिमा का दिन कहा है, तो अमावस्या पूर्णिमा का दिन ये नहीं कि वहां के प्रतिपदा के धर्म को भी लेके आएगा, लेके आएंगे अंग, ये कहा। आगे द्वादशाह में सुत्या के विषय में आशंका है, ये लंबा है, इसको हम कल देखेंगे। अलम ओम।